आपने आपके मुंह से क्या निकल गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस्लामिक मौलाना के साथ हो सकता है? यही तो आपने बोला ना। और किसका हो सकता है? कोई भी पार्टी आएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जनता के सामने जाके इस्लाम के अनुसार अगर कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता तो वो शिर्क है, वो शिर्क है भाई। और आज तक दुनिया में पहली कम्युनिस्ट पार्टी होगी जिसने धर्मगुरु के साथ ये किया। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी जो मैं आज का वीडियो एक लेके आया हूँ वो अमीश देवगन जी की एक डिबेट हो रही थी जिसमें सुधांशु त्रिवेदी और एक वो वामपंथी का नल्ला नेता जो कि जिसका नाम है विवेक श्रीवास्तव, वो बैठे हुआ था लेफ्ट के नेता। भाई इतना भारी नाम है लेफ्ट के नेता। साले लेफ्ट के नेता को लेफ्ट ही कर देना चाहिए हम लोगों को। और आप उनकी डिबेट सुनिए। वो कह रहा है कि भाई अभी योगी जी ने जो 24 लाख दिए जलाए दीपावली पे वो दियों का तेल गरीबों में बांट देते तो ज़्यादा अच्छा होता। वो कह रहा है कि हिंदू धर्म और धर्म जो दूसरे धर्म है वो अफीम है, अफीम। इस साले के पिछवाड़े में एक अफीम की बत्ती लगानी पड़ेगी मुझे लगता है। इसको लेफ्ट ही करना चाहिए, जबकि उनकी सीट एक भी नहीं है, कोई वोट शेयर नहीं है, कुछ नहीं है। इस समय बिल्कुल मरे पड़े हैं लेफ्ट वाले वामपंथी जो हैं। लेकिन टीवी पे आके सबसे जोर से वही बोलता है। 5 फुटिया है, बोलता बहुत तेजी से है और मतलब हर मोस्टली हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलता है, दूसरे धर्मों के बारे में बहुत सोच समझ के बोलता है, हिंदू धर्म के बारे में मुंह खोल के बोलता है। ऐसा वो कुत्ते का बीज है। इसके पिछवाड़े में ना अफीम की बत्ती लगानी पड़ेगी एक। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। जी विवेक जी, मैं आपका रुख करता हूं। वो कहते हैं कि राज को राज रहने दो, लेकिन राज और भेद दोनों खुल गए। एक एक करके हिंदू विरोधी बयान, और अब आचार्य प्रमोद कृष्ण ने पूरा भेद खोल दिया कि कांग्रेस में तो कई नेता राम के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं। मैं इसको इस तरीके से लेता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आइडियल तो यही होता कि उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देती, लेकिन अब आप ये भी देखिए कि हो सकता है कि वो एक धर्मगुरु भी हैं, तो वो एक तरीके से राजनीति और धर्मगुरु दोनों में थोड़ा सा बटे हुए हैं। कुछ बयान जिनसे हो सकता है उनको व्यक्तिगत दिक्कत हुई हो, उसके एक आक्रोश में, उसके एक आउटबर्स्ट में उन्होंने ये बोला। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि कोई भी पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ है। हाँ, हम लोग धर्म के मिसयूज के खिलाफ हैं, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, INDIA के घटक दल जो है हमारा, हम धर्म के नाम के मिसयूज के खिलाफ हैं, राम के नाम के मिसयूज के खिलाफ हैं। मैंने कहा था उस दिन भी कि 21 लाख दियों में तेल जलाया जाएगा, इसलिए नहीं कि राम की भक्ति करनी है, इसलिए कि राम के नाम पे स्टंट करके वोट बटोरने के लिए 2024 आ रहा है। हम इसके खिलाफ। कंजर के बच्चे, तू किसी और धर्म के बारे में इस तरह से बोल के दिखा जरा। तू इतना बड़ा कंजर का बच्चा है, इतनी तेरे पिछवाड़े में दम है, तो किसी और धर्म के बारे में बोल के बता। मैं नहीं कहता कि कोई धर्म के बारे में कोई ऐसा कुछ बोले, तो हमारे धर्म के बारे में भी कोई क्यों बोले। इतना बड़ा तू है, वो चू वाला सूतिया है तू, इतना बड़ा। और जो जातियां हैं जिनको सैकड़ों वर्षों से दबाया गया, कुछ आप जातियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राम का विरोध हो रहा है। यहाँ माता लक्ष्मी के 8 हाथ के साथ माता लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई, ये बात कही जा रही है। आप कमाल की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ये सवाल पूछ रहे थे, ये माता लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई 8 हाथों के साथ। और आचार्य प्रमोद कृष्ण ने तो भेद ही खोल दिया कि कांग्रेस के कुछ नेता हिंदू शब्द से नफरत करते हैं। इतना नहीं, प्रभु राम से भी नफरत करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के हैबिचुअल ऑफेंडर हो। बिल्कुल। और अब याद करिए 2022 के चुनाव में इन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाकी थी कि मैं जिधर आता हूं सरकार वहीं रहती, मैंने भाजपा छोड़ दिया, अब सपा में आ गया तो अब सत्ता इनकी आ जाएगी। और हालत ये रहा कि अपना चुनाव भी हार गए, क्योंकि आप जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। और यह हेट स्पीच नहीं है, इसमें एक हेट एजेंडा है जो शुरू होता है चेन्नई में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से लेके, यानी हिंदू धर्म के समूल नाश से लेके, फिर कर्नाटक में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बोलता है हिंदू सिद्ध। नहीं, आप देश क्या धर्माचार्य चलाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दीजिए, फिर वही बदलना आप चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी। अब मैं किसी धर्माचार्य, चाहे इस्लामिक धर्माचार्य हो, हिंदू धर्माचार्य हो, उससे इंस्ट्रक्शन लेकर के आप क्या देश चलाएंगे? अरे भाई, इलेक्शन लड़ना और निर्देश लेना दो अलग चीज होती है। आप बैठे हैं इलेक्शन योगी भी लड़ रहे हैं, मतलब फुरफुरा शरीफ का गद्दी नसीब पीर ज्यादा एक्टिविटी और कानून कायदा बनाना अलग चीज है ना। निर्देश के साथ गठबंधन करेंगे, कदमबोसी करेंगे। और आप यहाँ पे कांग्रेस का दिखा रहे हैं धर्माचार्य है, आप अपने को कह रहे हैं साहब डरो, ये ईश्वर से डरो और ईश्वर के प्रतिनिधि का धर्माचार्य। ईश्वर से डरना बड़ा डरे हुए लोग। अरे ईश्वर का डर दिखा रहे हो लोगों को और कह रहे हो वोट नहीं दोगे तो धर्माचार्य। बीच में बोल रहे हैं, आते भी हैं और अपने पर रायता फैला देते हो ना। साथ साथ जवाब दीजिए। नहीं, पीर ज्यादा
डर दिखाना बंद करें ना। शरीफ पे गद्दी नशीन बीजेपी को वोट नहीं दोगे किया था तो ईश्वर नाराज, फिर धर्मगुरु नाराज, फिर धर्मगुरु अरे श्राप गद्दी दे देगा, नशीन के साथ श्राप गठबंधन देगा क्यों तो किया मस्त था? हो जाओगे, देखिए, इसलिए बीजेपी को ही वोट विवेक दो। जी, आपने के मुंह से क्या निकल गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस्लामिक मौलाना के साथ हो सकता है? यही तो आपने बोला ना। और किसका हो सकता है? कोई भी पार्टी कहता हूं मैं आएगी, नास्तिक कॉमन मिनिमम सारे प्रोग्राम दर्शकों को बनेगा, कहता हूं, जाके जनता चेक के कर सामने ले। जाके कॉमन इस्लाम मिनिमम के प्रोग्राम अनुसार दिखाया अगर जाता कोई है। कहे कि मैं आपकी भगवान को नहीं हिंदू राष्ट्र मानता कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो वो बदल शिर्क है, वो शिर्क है भाई। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन और आज बदल रहे तक हैं। दुनिया में पहली कम्युनिस्ट पार्टी होगी जिसने धर्मगुरु के साथ ये किया। अरे दिया जलने में तो इनके दिल में आता कहीं दीप जले कहीं दिल। सुनिए, दीप जलने में तो इनके दिल में आता कहीं दीप जले कहीं दिल, पर मंजिल है क्या? जहां पे इफ्तार हो वो तेरी मंजिल। पूछिए भाई, अगर धार्मिक कार्यक्रमों से परहेज रखते तो इफ्तार कहे जाते थे भाई। विवेक जी, देखिए, इंडिया नाम का कोई गठबंधन नहीं है, देखिए, सिर्फ नाम मात्र रह गया है। नहीं, देखिए, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मध्य प्रदेश में हुई। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? विवेक जी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सुन लीजिए, बोलने दीजिए। टोटल कंफ्यूजन है। अरे भाई 2024 तक अमीश जी मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं आप भी खबरें सारी रखते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यहां बैठ के INDA अलायंस जबरदस्त चुनाव लड़ेगा और ये लड़ाइयां होती रहती हैं आपस में। स्टेट्स के इलेक्शंस थे, उसमें कुछ इश्यूज उठे, उसमें कुछ नाराजगियां हैं। मेरे भाई जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, इनकी भावना का भी मैं सम्मान करता हूं। ये सब आयरन आउट होंगी। ये जो कॉमन एनिमी हमारा है, जो इस देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ धर्म गुरुओं का एक राज्य हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये कायम करना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है, तारिक अहमद इसके लिए लारी। सब एकत्रित होंगे, सब इकट्ठे हैं। पहले अपमान किसने शुरू किया? कमलनाथ का पहले बयान आया अखिलेश वखिलेश, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने सपा के लिए कहा मध्य प्रदेश में चिरकुट पार्टी, उसके बाद अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी। अमीश जी जानते क्या हुआ? ये लोग सी फैक्टर में फंस गए। सी फैक्टर क्या है? दोनों क्रिमिनलाइजेशन, कास्टिज्म और करप्शन, इन तीनों पर दोनों पार्टियों में होड़ है। अब दो और सी फैक्टर आ गए, चालू एंड चिरकुट। अब मुझे डर है एक और बहुत बड़ा सी फैक्टर होता, कहीं वो शब्द ना बोलना शुरू कर दे एक दूसरे के ऊपर, वो उसकी कमी मुझे नजर आ रही है। तो अब मुझे लगता है कि उसमें कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी की तो कोई हैसियत नहीं बनती कि वो समझा सके। यदि ईमानदारी से कांग्रेस इनका साथ देना चाहती थी तो कांग्रेस को अखिलेश वखिलेश वाले बयान थे। किसी भी नेता, हमारा घनघोर विरोध है, हम सपा को खतरनाक पार्टी मानते हैं, मगर इस ढंग का बयान जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं वोट नहीं है, इनको भी नहीं देना चाहिए था, और अगर दिया था तो उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव वो कह रहे हैं आपकी हैसियत ही नहीं है, आपका चक्कर में पड़े समाजवादी पार्टी, आप लोगों को कोई बात नहीं, ठीक है, इनको हैसियत पता चल जाएगी। जी। हाँ, इनको नहीं मालूम है अभी, इनको नहीं मालूम है कि हरकिशन सिंह सुरजीत कौन थे और क्यों उन्हें चाणक्य मॉडर्न पॉलिटिक्स कहा जाता था। इनको ये भी नहीं मालूम है कि जो अच्छी अच्छी किताबें विचार वैज्ञानिक सोच की इन्होंने पढ़ी है स्कूल में, वो सब वामपंथियों द्वारा ही डिजाइंड थी। तो वामपंथ क्या है अभी इनको समझने में काफी टाइम लगेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई जो रवि जी ने बोला, ठीक है, अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति कोई भी प्रश्न उठाता है तो क्या आपकी आस्था इतनी कमजोर है कि आपका पूरा फेथ स्ट्रक्चर हिल जाता है? आपके किसी धर्मगुरु ने आकर के बताया कि साहब जो आप कह रहे हैं गलत है या सही है, क्योंकि यह है तथ्य। आजकल आस्था बहुत हर्ट होती है साहब, फैशन हो गया जब से बीजेपी आई है। हमारे कोई पिक्चर नहीं पसंद, हमारी आस्था हर्ट हो गई पिक्चर। अबे चा से सूतिए, अगर हिंदू धर्म इतना कमजोर होता तो 1000 साल में एक भी हिंदू बचता क्या? तो खुद भी हिंदू ही है, क्या पता सुबह मंदिर में मत्था टेक के आता हो तू हैं? अगर इतना ही कमज़ोर होता हिंदू धर्म तो 1000 साल में एक भी हिंदू नहीं बचता। कई प्रजातियां, कई ट्राइबल्स, कई वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं पिछले हज़ारों सालों में, जिनका नामो निशान मिट गया है। हिंदू वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, अभी भी वैसे का वैसे ही ग्रो कर रहा है। तू बहुत बड़ा चू से सूतिया है तू। चला दो सर, यहाँ तो किताबें नहीं आती थी सर, आप भूल जाते हैं, आस्था की आधार पर किताबें नहीं आई। ये कितनी आस्था हर्ट होती है आपकी? सलमान रुश्दी की किताब क्यों नहीं आई थी हिंदुस्तान के अंदर? होने लगी है 2000 किसकी आस्था थी भाई? नहीं, कितना आस्था है इनका जो एक तरफ की आस्था आपको दिखाई नहीं देती, एक धर्म की आस्था आपको दिखाई नहीं देती, उसमें आंखें बंद कर लो। आस्था हर किसी की महत्वपूर्ण है, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, सबकी आस्था महत्वपूर्ण है। अगर कोई माता लक्ष्मी का अपमान करेगा तो मैं इसी लिहाजे में बोलूंगा। अगर कोई पैगंबर साहब के बारे में गलत बोलूंगा तो मैं इसी लिहाजे में बोलूंगा। कोई गुरु नानक देव के बारे में गलत बोलेगा तो मैं इसी लिहाजे में बोलूंगा। कोई जीसस क्राइस्ट के बारे में गलत बोलेगा तो मैं इसी लिहाजे में बोलूंगा। लेकिन इस देश की 100 करोड़ आबादी माता लक्ष्मी की पूजा करती है, लेकिन उसी रात को अगर अपमान होगा तो ये देश सवाल पूछेगा। ये देश सवाल पूछना चाहिए देश को। अगर ये देश सवाल नहीं पूछता तो गलत करता है। फिर सवाल की बात कर रहे हैं आप,
कितनी आपकी आस्था हो गई? आत्मानुभूति के लिए कितनी होता आपकी है आस्था हो गई? या सड़क क्या पे चर्चा चर्चा है? बिल्कुल। नहीं धर्म जो होता है सर नहीं होगा, लोगों के लिए धर्म अफीम अनुभूति के लिए होता है या एक दूसरे के लेकिन ऊपर भारत के अंदर धर्म ही कर्म है। आने के हाँ तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गया ख़त्म, डिबेट हो गई यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो जी ये देखा आपने, ये है वो लेफ्ट का वामपंथी कीड़ा जो कि 2024 में बीजेपी की गवर्नमेंट को ये हराना चाहते हैं सारे मिलके, और मोदी जी को हटाना चाहते हैं, और फिर से वहीं यहाँ पर तुष्टीकरण की जो राजनीति है जो कांग्रेस की शुरू से रही है कि एक धर्म को देते रहो, एक धर्म की ऐसी तैसी करते रहो, बस तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की राजनीति यही करनी है। और ये आप लोगों पे डिपेंड करता है जो आम हिंदुस्तानी हैं। अगर सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी एकजुट हो जाएं, मैं किसी धर्म के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, जो मुस्लिम में भी हिंदुस्तानी हैं सारे इकट्ठे हो जाएं, तो मोदी जी को किसी की और की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आज नहीं बचे तो आगे बचेंगे भी नहीं। ऐसे चूस से बहुत बड़े सूतिया नेता जो हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनका मतलब कोई वोट शेयर नहीं है, कोई सीटें नहीं है, ये सपने ले रहे हैं कि 24 में दिखा देंगे अपना दमखम। अरे यार, इनके तो पिछवाड़े में हर बार ये हर डिबेट में कहता है धर्म एक अफीम है, साले बत्ती बना के अफीम डाल दूंगा तेरे अंदर, पता लगेगा फिर अफीम से कहाँ नाचेगा तू, क्या क्या जलेगा तेरा, कितनी बरनौल लगेगी। तो ये ऐसे लोगों से बच के रहें प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।